हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग क्रॉनिकल्स यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम अपकमिंग नॉर्सिट एग्जाम के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज की सीरीज का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द क्लासिक अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग इन ए कंप्लीट मोलार प्रेगनेंसी। जो हमारी कंप्लीट मोलार प्रेगनेंसी होती है उसके अंदर अल्ट्रासाउंड की हमारी क्लासिक फाइंडिंग क्या होगी। ऑप्शन ए स्नोस्टॉर्म अपीयरेंस, ऑप्शन बी डबल डेसिडुअल सेक्स साइन, ऑप्शन सी गैस्ट्रेशनल सैक विद फिटल पोल, ऑप्शन डी प्लेसेंटा प्रीविया। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए स्नोस्टॉर्म अपीयरेंस। अगर हम बात करते हैं स्नोस्टॉर्म अपीयरेंस की, यह हमारा क्लासिक साइन होता है फॉर द कंप्लीट मोलार प्रेगनेंसी। नेक्स्ट है हमारा ऑप्शन बी डबल डेसिडुअल सेक्स साइन। डबल डेसिडुअल सेक्स साइन में हमें नॉर्मल अर्ली प्रेगनेंसी के अंदर देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑप्शन सी गैस्ट्रेशनल सैक विद फिटल पोल। गेस्टेशनल सैक विद फिटल पोल हमें इंडिकेट करता है वायबल प्रेगनेंसी को। ऑप्शन डी के अंदर आप देखेंगे प्लेसेंटा प्रीविया। प्लेसेंटा प्रीविया इज अनरिलेटेड टू मोलार प्रेगनेंसी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए क्लाइंट सेज सच अ फेल्योर, आई कांट डू एनीथिंग राइट। दिस स्टेटमेंट इंडिकेट्स, एक क्लाइंट है जो कि कह रहा है कि आई एम सच अ फेल्योर एंड आई कांट डू एनीथिंग राइट। तो यह जो हमारा स्टेटमेंट है यह हमें क्या इंडिकेट करता है। ऑप्शन ए ग्रेंडियोसिटी, ऑप्शन बी डेल्यूशनल थिंकिंग, ऑप्शन सी लो सेल्फ स्टीम, ऑप्शन डी हेल्यूसिनेशन। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी लो सेल्फ स्टीम। सेल्फ स्टीम का मतलब क्या होता है, क्लाइंट के परसेप्शन को असेस करना और उनकी ऑन वैल्यू को इवैल्यूएट करना। जैसा कि हमें क्वेश्चन के अंदर स्टेटमेंट दिया है वो हमें रिफ्लेक्ट करता है एक नेगेटिव सेल्फ इवैल्यूएशन को, इसलिए हमारा राइट आंसर जो है वो रहेगा ऑप्शन सी यानी कि लो सेल्फ स्टीम। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारा स्टेथोस्कोप, डॉक्टर, माइक्रोस्कोप, फिर हमें क्वेश्चन मार्क दिया गया है। ऑप्शन दिए गए हमें, ऑप्शन ए बायोलॉजिस्ट, ऑप्शन बी केमिस्ट, ऑप्शन सी फिजिसिस्ट, ऑप्शन डी नर्स। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए बायोलॉजिस्ट, क्योंकि जो हमारा स्टेथोस्कोप है वह एक टूल है जो कि डॉक्टर के द्वारा यूज में लिया जाता है। वहीं अगर हम बात करते हैं माइक्रोस्कोप की, तो माइक्रोस्कोप भी एक टूल है जो कि हमारे बायोलॉजिस्ट के द्वारा यूज में लिया जाता है, इसलिए ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए नर्स इज अबाउट टू एडमिनिस्टर आईवी मॉर्फिन टू ए पोस्ट ऑपरेटिव क्लाइंट, द क्लाइंट्स आरआर इज 9 ब्रीथ पर मिनट, व्हाट शुड द नर्स डू नेक्स्ट। एक नर्स ही जो कि क्लाइंट को आईवी मॉर्फिन जो है एडमिनिस्टर पोस्ट ऑपरेटिवली करने वाली है। यहाँ पर क्लाइंट का जो रेस्पिरेटरी रेट है वो हमें दिया गया 9 ब्रीथ्स पर मिनट। तो यहाँ पर नर्स का नेक्स्ट एक्शन क्या होना चाहिए। ऑप्शन ए एडमिनिस्टर द ड्रग्स, ऑप्शन बी होल्ड द डोज एंड नोटिफाई द फिजिशियन, ऑप्शन सी गिव हाफ द प्रेस्क्राइब्ड डोज, ऑप्शन डी आस्क द क्लाइंट टू टेक डीप ब्रीथ्स। राइट आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी होल्ड द डोज एंड नोटिफाई द फिजिशियन। चलिए हम यहाँ पर सारे ऑप्शंस का डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट हमें दिया गया है ऑप्शन ई एडमिनिस्टर द ड्रग्स स्लोली। यह हमारा राइट आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमें यहाँ पर जो रेस्पिरेटरी रेट दी गई है वो लेस देन 10 है। तो यहाँ पर मॉर्फिन को हम एडमिनिस्टर करेंगे तो वह हमारा अनसेफ रहता है। ऑप्शन बी जो कि हमारा राइट आंसर है, रेस्पिरेटरी रेट अगर लेस देन 10 है, जैसा कि हमें क्वेश्चन के अंदर 9 दिया गया है, तो यह लेस देन 10 के अंदर आ रहा है, जो कि इंडिकेट करता है ऑपियोइड इंड्यूस्ड रेस्पिरेटरी डिप्रेशन को। ऐसी कंडीशन के अंदर हमें डोज को होल्ड करना है और फिजिशियन को नोटिफाई करना है। नेक्स्ट हमें ऑप्शन सी के अंदर दिया गया गिव हाफ द प्रेस्क्राइब्ड डोज। हमें जो क्वेश्चन के अंदर कंडीशन दी गई है उस अकॉर्डिंग हाफ डोज देना भी डेंजरस हो सकता है। नेक्स्ट आप देखेंगे ऑप्शन डी आस्क द क्लाइंट टू टेक डीप ब्रीथ। पेशेंट को डीप ब्रीथ के लिए कहेंगे, लेकिन यह टेम्पररी रहेगा, यह हमारा जो मेन इश्यू है उसे रूट से रिजॉल्व नहीं कर पाएगा। इसीलिए आप देख सकते हैं हमारा ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which route of drug administration provide 100% bioavailability? कौन सा हमारा रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है जिसके अंदर की 100% जो होती है वो बायो अवेलेबिलिटी प्रोवाइड होती है। ऑप्शन ए ऑरल, ऑप्शन बी इंट्रामस्कुलर, ऑप्शन सी सबक्यूटेनियस, ऑप्शन डी इंट्रावेनस। राइट आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी इंट्रावेनस। सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं ऑरल की। ऑरल ड्रग्स का लीवर में फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होने की वजह से यह रिड्यूस कर देता है बायो अवेलेबिलिटी को। वही हम बात करेंगे ऑप्शन बी और ऑप्शन सी की। इंट्रामस्कुलर और सबक्यूटेनियस के अंदर जो हमारा ड्रग का एब्जॉर्प्शन होता है वो स्लोली होता है। ऑप्शन डी जो कि इंट्रावेनस रूट है यह हमारा राइट आंसर है।
जब भी हम किसी मेडिसिन को आईवी रूट से एडमिनिस्टर करते तो उसमें क्या होता है, जो हमारी ड्रग होती है वो डायरेक्टली ही हम सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर एडमिनिस्टर कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा जो बायोअवेलेबिलिटी होता है वो 100% प्रोवाइड होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A patient present with obstetric shock with the diagnosis of tension pneumothorax, what can be done to relieve the obstruction in this patient by the healthcare professional? एक पेशेंट है हमारे पास ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक वाला, डायग्नोसिस है उसका टेंशन न्यूमोथोरेक्स। यहाँ पर हमें ऑब्स्ट्रक्शन को रिलीव करने के लिए हेल्थ केयर प्रोफेशनल क्या करेंगे? ऑप्शन ए नीडल थोरेकोटॉमी, ऑप्शन बी वॉल्वुलोप्लास्टी, ऑप्शन सी पेरिकार्डियोसिंथेसिस, ऑप्शन डी थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए नीडल थोरेकोटॉमी। नीडल थोरेकोटॉमी एक इमीडिएट इमरजेंसी प्रोसीजर ऑफ चॉइस है इन द केस ऑफ टेंशन न्यूमोथोरेक्स। इसके लिए क्या होता है, एक लार्ज बॉर नीडल को यूज में लिया जाता है टू रिलीव प्रेशर फ्रॉम ट्रैप्ड एयर इन द प्लूरल स्पेस। यह हमें अलाउ करता है लंग्स को रीएक्सपैंड करने में और विनस रिटर्न और कार्डियक आउटपुट जो होता है उसे इंप्रूव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, ए सेंट्रल विनस कैथेटर ड्रेसिंग शुड बी चेंज। जो हमारा सेंट्रल विनस कैथेटर होता है उसका ड्रेसिंग हमें कितने टाइम के अंदर चेंज करना चाहिए? ऑप्शन ए एवरी 12 आवर्स, ऑप्शन बी एवरी 6 आवर्स, ऑप्शन सी एवरी 7 डेज और व्हेन सॉइल्ड, ऑप्शन डी वंस ए मंथ। राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी रहेगा। अगर हम बात करते हैं ऑप्शन ए और ऑप्शन बी की, एवरी 6 आवर या फिर एवरी 12 आवर चेंज करना बहुत ही फ्रिक्वेंट हो जाता है, तो यह हमारे राइट आंसर नहीं होंगे। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। एज पर सीडीसी गाइडलाइन चेंज ट्रांसपेरेंट ड्रेसिंग एवरी 7 डेज और इफ वेट विजिबिलिटी डर्टी है तो हमें चेंज करना है। नेक्स्ट आप देखेंगे ऑप्शन डी वंस ए मंथ। वंस ए मंथ जो होता है वो काफी लॉन्ग ड्यूरेशन हो जाता है जिसके अंदर की आपका इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है, इसीलिए हमें चेंज करना होगा एवरी 7 डेज या फिर जब हमें सॉइल दिख रही है ड्रेसिंग तब। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द नर्स एडमिनिस्टर इरिथ्रोपोइटिन टू ए पेशेंट विद ए हीमोग्लोबिन ऑफ 11.5 ग्राम पर डीएल। व्हाट इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट नर्सिंग एक्शन? एक नर्स है जो कि इरिथ्रोपोइटिन को एडमिनिस्टर कर रही है पेशेंट को। यहाँ पर उस पेशेंट का हीमोग्लोबिन 11.5 दिया गया है। यहाँ पर मोस्ट एप्रोप्रिएट नर्सिंग एक्शन क्या रहेगा? ऑप्शन ए कंटिन्यू थेरेपी एज ऑर्डर्ड, ऑप्शन बी होल्ड द डोज एंड नोटिफाई द फिजिशियन, ऑप्शन सी एडमिनिस्टर ए डबल डोज नेक्स्ट टाइम, ऑप्शन डी स्टार्ट आईवी हाइड्रेशन। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी होल्ड द डोज एंड नोटिफाई द फिजिशियन। हम यहाँ पर कंटिन्यू नहीं करेंगे थेरेपी को। उसका रीजन यह है कि हमें डोज को होल्ड करना है और फिजिशियन को नोटिफाई करना है, क्योंकि यहाँ पर जो हमें हीमोग्लोबिन का वैल्यू दिया गया वो है हमारा 11.5। अगर हमारा एचबी का रेंज 11 से ज्यादा है तो यहाँ पर हमारा थ्रोम्बोसिस का रिस्क इंक्रीज होता है, इसीलिए हमें डोज को होल्ड करना है और नोटिफाई करना है फिजिशियन को। नेक्स्ट आप ऑप्शन सी के अंदर देख सकते हैं, डबल डोज एडमिनिस्टर करना और ज्यादा डेंजरस या इनएप्रोप्रिएट रहेगा, और स्टार्ट आईवी हाइड्रेशन यह भी नॉट रिलेटेड है हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। हमारा द नर्स इज मॉनिटरिंग ए क्लाइंट फॉलोइंग इन लंग रिसेक्शन, द ओवरली आउटपुट फ्रॉम द चेस्ट ट्यूब वाज 300 ml, द नर्स शुड गिव प्रायोरिटी टू। यहाँ पर एक नर्स है जो कि क्लाइंट को मॉनिटर कर रही है जिन्हें की लंग रिसेक्शन था। लंग रिसेक्शन वाले क्लाइंट के अंदर जो चेस्ट ट्यूब है उसका जो ड्रेनेज है वो ओवरले कितना है, 300 ml है। यहाँ पर नर्स किस चीज को प्रायोरिटी देना चाहिए? ऑप्शन ए टर्निंग द क्लाइंट टू द लेफ्ट साइड, ऑप्शन बी मिल्किंग द ट्यूब टू एंश्योर पेटेंसी, ऑप्शन सी स्लोइंग द इंट्रावेनस इन्फ्यूजन, ऑप्शन डी नोटिफाइंग द फिजिशियन। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी नोटिफाइंग द फिजिशियन। अगर हम बात करते हैं चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज की, अगर हमारा चेस्ट ट्यूब का ड्रेनेज मोर देन 250 ml पर ओवर है, जैसा कि आपने क्वेश्चन के अंदर 300 दिया गया है, अगर यहाँ पर 250 ml से ज्यादा है आफ्टर लंग सर्जरी तो यह एक सीरियस इंडिकेशन है हमारा हेमरेज का, मे बी इंटरनल ब्लीडिंग प्रेजेंट हो सकती है, इसीलिए हमारा प्रायोरिटी रहेगा कि हम यहाँ पर फिजिशियन को नोटिफाई करेंगे। अगर हमारा जो पेशेंट है उनका ड्रेनेज 100 ml पर ओवर से कम है तो यह एक एक्सपेक्टेड फाइंडिंग है जिसके अंदर की हमें पेशेंट को सिर्फ मॉनिटर करना है, लेकिन 250 ml से ज्यादा है तो इंटरनल ब्लीडिंग के चांसेस ज्यादा है, इसीलिए हमें हमारा अप्रोप्रिएट एक्शन रहेगा कि हम नोटिफाई करेंगे फिजिशियन को। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, ए पेशेंट इज ब्रॉट टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट आफ्टर एन ओवरडोज ऑफ बेंजोडाइजेपिन, द नर्स एंटिसिपेट द नीड फॉर विच एंटीडोट,
एक पेशेंट है जिन्हें की इमरजेंसी डिपार्टमेंट के अंदर लाया गया है। केस कौन सा है हमारा? आफ्टर एन ओवरडोज ऑफ बेंजोडाइजेपिन। तो हम यहाँ पर बेंजोडाइजेपिन का एंटीडोट जो होता है सिंपली हमें वह पूछा गया है। ऑप्शन ए नैलोक्सोन, ऑप्शन बी फ्लोमाजेनिल, ऑप्शन सी एट्रोपिन, ऑप्शन डी विटामिन के। आपको पता ही होगा जो हमारा बेंजोडाइजेपिन का ओवरडोज होता है उसके लिए हम एंटीडोट जो यूज में लेते हैं वो होता है हमारा फ्लोमाजेनिल, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा।